सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आज हमने थोड़ा 15 मिनट लेट किया है बिकॉज मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं थी। तो आई वांटेड कि वो प्रॉपरली आ जाए, वाईफाई कनेक्ट हो जाए, तब उसके बाद हम लोग ज्वाइन करें। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। टुडे इज डे नंबर 3। आई होप you guys enjoyed yesterday's session. And yes, Akansha in our workshop have shared amazing sharing of hers. उन्होंने बहुत अच्छी शेयरिंग बताई कि उनको बहुत पॉजिटिव और अलग टाइप की फ्रेगनेंस, इस टाइप की चीजें वो एक्सपीरियंस कर रही हैं। yesterday दीपांशी जी ऑल्सो शेयर्ड। सो दीपांशी जी, एक बार आप अपना शेयर कर दोगे तो फिर लेट्स मूव अहेड विद द सेशन। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, कोल्ड और कफ है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। नो इशू। बट क्या हुआ था दिवाली के टाइम पे, मुझे अनएक्सपेक्टेड मनी चाहिए था क्योंकि मुझे पता था कि और मेरे पास कोई और सोर्स नहीं है अभी उस टाइम पे उस पर्टिकुलर अमाउंट का। हम्म। तो मेरी बात आपसे हुई दिवाली के टाइम पे, तो आपने मुझे सिर्फ एक छोटी सी मेजर बताई थी वो करने के लिए कि आप अनबाइज्ड तरीके से बस ये बोलो कि मेरे वॉलेट में इतने पैसे हैं और मुझे इतना अमाउंट चाहिए। मुझे नहीं पता कहाँ से आएगा, बट मुझे नहीं, आप मुझे चाहिए पैसे। हाँ जी। तो जो है जैसा आपने बताया था मैंने वैसे ही करा, और वैसे करने के बाद मैं जब सोई और सुबह उठी तो मेरे फोन पे एक मैसेज आया हुआ था। वो हम्म। मैसेज आरबीआई से था। वाह। और उस मैसेज में ये था कि मेरे अकाउंट में जितने मुझे पैसे चाहिए उतना अमाउंट क्रेडिट हो चुका है। वाह। बेसिकली मुझे आज तक नहीं पता कि वो क्या अमाउंट है, मेरा कोई ऐसा अमाउंट पेंडिंग भी नहीं था। जितना मुझे पैसे चाहिए थे उस उतना एग्जैक्ट उतना अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में था। तो वाह। मैंने वो लिंक ट्रेस आउट किया कि वो लिंक कहाँ से पैसे आए हैं मेरे पास। हम्म। वो लिंक खुल ही नहीं रहा था। बेसिकली आई हैव नो आइडिया कि ये पैसे कौन से पैसे हैं। मेरा आईटीआर कोई रिफंड भी नहीं आने वाला था। बट वो लिटरली मैजिक था, और मैंने कल जब आपसे बात की मैंने सोचा कि मैं वो मैसेज शेयर करूंगी आपके साथ, वो मैसेज फॉरवर्ड करती हूँ आपको। हम्म। मैंने पूरा मैसेज बॉक्स छान लिया, मेरे पास वो मैसेज भी नहीं दिख रहा है अब। ब्यूटिफुल तो ब्यूटिफुल। आई हैव नो आइडिया कि मेरे पास वो 7,000 के अराउंड पैसे। पता है, ऐसी वाली तो शेयरिंग मैंने मैजिक्स आपको होते हैं बताने आई के लिए तक इसलिए अभी। बोला बिकॉज सी, जब हमें कोई ह्यूमन पैसे देता है या हमारे को कहीं से रिसीव होता है इंटरेस्ट रेंट के फॉर्म में, हम तब भी उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, हम उसको वैल्यू नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो अभी आपने शेयरिंग की है ना, ये राइट। वो शेयरिंग है क्योंकि एसबीआई से, वो सॉरी, आरबीआई से पैसे आना जो कि आपको नहीं आने थे या नहीं थे, प्लान ही नहीं थे। तो वो जो पैसे आ रहे हैं ना, वो सच में मतलब मैजिकल ही है। क्योंकि मेरा तो आरबीआई में कोई कनेक्शन ही नहीं है। कोई भी बिल्कुल। कनेक्शन नहीं है मेरा आरबीआई में। अमेजिंग, एंड वो बहुत। मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ तो इट वाज फ्रॉम आरबीआई कि आरबीआई हैज गिवन यू समथिंग अमाउंट ऑफ मनी। वाह। और वो मैसेज मैंने अभी देखा मेरे मैसेज बॉक्स में, वो मैसेज भी नहीं है। क्या बात है! यूनिवर्स आपको ना पहुंचा देता है जो भी आपको चाहिए। बस प्रॉब्लम ये है कि देखो, जैसे अमेजोन पे ऑर्डर डालना है ना, यहाँ पे भी ऑर्डर वैसे ही डालना है कि देखो यूनिवर्स, इस चीज की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ क्या है, मेरी बचपन से एक हैबिट थी कि मैं यूनिवर्स से बड़ी बातें करती थी। और यूनिवर्स से क्या, मैं तो बस ऐसी ही बात करती रहती थी, भगवान जी अच्छा ऐसे, अच्छा ये, अच्छा वो। और जब जब मैंने जो जो बोला, वो हमेशा मुझे मिला है। और मैं बोल के ना उसको छोड़ देती थी सरेंडर फॉर्म में, कि आपने बोल दिया, आपको पता है, आपने अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपकी चीज आ जाएगी। दैट्स इट। और भरोसा रखो। अब आप बार बार ये तो नहीं बोलते ना, अरे अमेजोन वाला भैया आएगा नहीं आएगा, पता नहीं मेरी चीज होगी नहीं होगी। तो उस चीज के लिए ना, यू गाइज हैव टू बी लाइक, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है और डन। उससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। दैट इज द स्टोरी। सो सबसे पहले आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि जो भी आप यूनिवर्स से मांग रहे हो वो आपको मिल जाएगा, वो आप तक पहुंच जाएगा। फर्स्ट थिंग। सो आज बात करते हैं, ज्यादातर हमारा ये एक बिलीव होता है कि हम जितना काम करेंगे
उतना ज्यादा हमारे पास पैसा आएगा, जबकि ये सच नहीं है। पैसा तो हमारे पास दिन रात सुबह शाम जब मर्जी आ सकता है। राइट। तो सबसे पहले तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि जब जब हम पैसे की बात करते हैं ना, तो कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कमाऊंगा तो ही मैं घर खरीदूंगा, मैं कमाऊंगी तो ही मैं ये XYZ, मुझे हार्ड वर्क मनी चाहिए, मुझे किसी का नहीं चाहिए, प्लीज। क्योंकि मनी एक एनर्जी है और वो कहीं से भी आ सकती है। हस्बैंड वाइफ के, पेरेंट्स बच्चों के पैसे अलग अलग नहीं होते। बचपन में आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर बहुत पैसे खर्च किए, तो क्या आप बोलोगे कि नहीं आपने मुझ पे दिया मैं आपको वापस दूंगा? नहीं। आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, वो हमारे ही हैं और वो आप ही के लिए थे। यूनिवर्स आपको हमेशा पे ऑफ कर ही रहा है। सो अपने लिए टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बात करते हैं आज काम की, क्योंकि काम करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको चाहिए हमारे पास ढेर सारे क्लाइंट्स, ढेर सारा बिजनेस, या हम कुछ ना कुछ कर रहे हो जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। राइट। मैं भी चाहती हूँ मैं हर दिन काम करती रहूँ, कुछ ना कुछ करती रहूँ, कुछ ना कुछ डेवलप होती रहूँ, जो मेरी लाइफ में तो वैल्यू ऐड करे ही करे, साथ के साथ दूसरों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड करे, दूसरों को भी खुशी दे। दैट इज माई पॉइंट। सो मैजिक बुक का चैप्टर नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट। जिन लोगों की लाइफ में काम की कमी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती है, और क्लाइंट्स नहीं अट्रैक्ट होते, काम अपॉर्चुनिटीज नहीं अट्रैक्ट होती, ये आज का चैप्टर सिर्फ उनके लिए। और दूसरी बात, जो लोग हाउसवाइफ्स हैं, ठीक है, जो हमारी रिकॉर्डिंग, मेरी इंटेंशन, प्योर इंटेंशन यही है, जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, कि जिस जिस को जितना जितना काम चाहिए, यूनिवर्स सबको वो काम ब्लेस हो। अब काम आता कैसे है, कैसे हमारा काम, अपॉर्चुनिटीज मैनिफेस्ट होती हैं? चाहे आप घर का काम करो, चाहे आप ऑफिस का काम करो, काम काम होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, विच रेजोनेट्स द ऑफिस। मैं अपना ऑफिस ऐसे इमेजिन करती हूँ, मैं अपना वर्क प्लेस ऐसे इमेजिन करती हूँ। और मैक्सिमम जितने भी लोग काम करते हैं, उनका ऑफिस टेबल या वर्किंग टेबल वो ऐसे ही लगता है। हाउस वाइफ्स का कुछ ऐसे लगता है, दे कुड हैव इमेजिन किचन और देयर हाउस और एनीथिंग। मैं मेकअप जब करती थी तो मैं इमेजिन करती थी मेरा मेकअप स्टेशन। बड़ा मजा आता है इमेजिनेशन करने में। तो काम तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। कोई कोई भी स्किल, कोई भी एक्टिविटी को इतना प्रैक्टिस करो कि वो आपकी पहचान बन जाए। इफ यू टेक एनी एक्टिविटी, एनी आर्ट, एनी डिसिप्लिन, एनी स्किल, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges of edges. Then you force it into the realm of magic. आपकी कोई छोटी से छोटी एक्टिविटी, कोई भी आर्ट, कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी स्किल, उसको इतनी शिद्दत, इतने पैशन से करो, इतनी खुशी से करो कि वो पैशन आपको नेक्स्ट लेवल ले जाए। मैं आप लोगों को बड़ा छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। मेरी कजिन है, और वो उसने ना कुछ ऐसे फाइन आर्ट्स का कुछ कोर्स किया था। और सब लोग उसको बोलते थे कि अरे ये तो इतनी इंटेलिजेंट है, फाइन आर्ट्स क्यों किया, मतलब आर्ट्स क्यों कर रही है, ड्राइंग ड्राइंग में क्यों जा रही है, ज्यादा से ज्यादा ड्राइंग की टीचर बन जाएगी। लेकिन उस लड़की ने अपने काम को इतनी शिद्दत और इतनी पैशन से करा कि आज उसे डेस्टिनेशन वेडिंग्स के ऑफर आ रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ ड्राइंग्स, मतलब लाइव पेंटिंग चलती है ना आजकल, लाइव पेंटिंग करो, एनग्रेविंग करो, कैलीग्राफी सिखाओ। कैलीग्राफी के ऑर्डर्स आते हैं उसको। आप किसी भी काम को बड़ी सीमित, लोग सोचते हैं मेकअप आर्टिस्ट क्या ही कमा लेगा, बहुत अच्छा कमाते हैं। सिंगर क्या ही कमा लेगा, एक्टर क्या ही कमा लेगा। और आज के समय में तो आप देख रहे हो, पहले के जमाने में एक मिथ बोला जाता था, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। डेफिनेटली पढ़ लिख के नवाब बन जाएंगे, लेकिन खेल कूद भी खराब नहीं करता है। आजकल आप देख रहे हो हमारी इंडियन विमेन टीम, व्हाट प्लेजर दे हैव डन। कोई ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है जिसमें इंडिया आगे नहीं है। अपने काम को आप इतनी शिद्दत से करिए, अपने पैशन को इतने शिद्दत से फॉलो करिए। हेलो पलक, वेलकम टू द क्लास। ठीक है। अपने
चीज को इतने पैशनेटली करिए कि आपके जैसा कोई और कर ही ना पाए। वेन एवर आई टीच यू गाइज ना, मैं कभी भी देखो, मैंने ना बहुत मल्टीपल कोर्सेज किए हैं, आई हैव एन नंबर ऑफ कोर्सेज मैं आप लोगों को करा सकती हूँ। लेकिन मैं आप लोगों के कोर्सेज ही वो निकालती हूँ जिन पे मुझको पता है कि मैंने इनको बहुत बार प्रैक्टिस किया है, जिनका मुझे पता है रिजल्ट आएगा ही आएगा। इफ आई मीट इवन शाहरुख खान टुडे ना एंड ही वांट्स माय टिप, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं उसको एक टिप ऐसी जरूर दे सकती हूँ जो उसके नेक्स्ट लेवल काम आएगी। अपने स्किल पे, अपनी एक्टिविटी पे भरोसा करो। बड़े सपने देखो, बड़े से बड़े देखो। इसका और नेक्स्ट लेवल एग्जांपल आप लोगों को बताती हूँ, अगर आप लोगों ने सुना हो डॉली जैन के बारे में। डॉली जैन एक बहुत अच्छी ड्रेपिस्ट है, स्टाइलिंग करती हैं साड़ी की, और वो सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट हैं। मतलब कोई सोच सकता था कि साड़ी बांधना भी एक प्रोफेशन हो सकता है? उस बंदी को 50 लाख, वो सॉरी 50 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख साड़ी बांधने के लिए मिल रहे हैं। मेहंदी आर्टिस्ट, मतलब आजकल मेहंदी आर्टिस्ट को भी आप इंस्टाग्राम पे ले गए हो और उसको भी हाइप कर दिया है। कोई भी प्रोफेशन, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो आप सबसे पहले ढूंढिए। मान लो आप बहुत अच्छी रोटी भी बनाते हो, एग्जाम्पल ले लो तरला दलाल का। तरला दलाल, व्हाट अ शेफ शी इज। मतलब एक नॉर्मल हाउस वाइफ से शी बिकम अ बिगेस्ट सेंसेशन इन फूड वर्ल्ड। संजीव कपूर को देख सकते हो, खाना बना बना के हाउ यू हैव बिकम अ सेलिब्रिटी। तो अपने अंदर आप ढूंढिए कि क्या आपके अंदर ऐसा है जो आपको बाकी सबसे अलग कर सकता है। How it can be that a person who is born into total poverty, starts out with nothing, and has very little education, goes to become a president or a celebrity, builds an empire, becomes one of the wealthiest people in the world. कैसे गरीबी से निकल के कोई इंसान प्रेसिडेंट बन गया, कोई इंसान सेलिब्रिटी बन गया। मतलब विराट कोहली को देख लो कि पूरा वर्ल्ड प्यार करता है एंड ही इज जस्ट नाइन्थ फेल। उसकी एजुकेशन वहां मैटर ही नहीं करती। जहां पे पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं नहीं नहीं पढ़ के तो चलो, ये स्पोर्ट्स वोर्ट्स में कुछ नहीं रखा, ये तो हो जाएगा जब होता रहेगा, नहीं। आपका पैशन अगर स्पोर्ट्स में है तो गो इनटू द स्पोर्ट्स। हाउ इज इट दैट टू पीपल कैन स्टार्ट आउट इन द सेम करियर एंड येट वंस one person's career goes from success to even greater success, while the other person works himself or herself onto the ground with little success and no matter how they hard try? होता है ना, एक क्लास में कितने सारे बच्चे होते हैं, लेकिन एक होता है जो बहुत अलग निकलता है। कोई कहीं पहुंचा होता है, कोई कहीं पहुंचा होता है। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज लर्निंग मेकअप, जब मैं दुबई मेकअप करने सीख, मतलब सोचो सबने सेम पेमेंट दिया, सबको सेम सिखाया गया है। मेरे स्किल्स अलग है, मेरी दोस्त थी जो उसके स्किल्स अलग थे। तो ये डिफाइन करता है कि आपने अपने काम पे कितना काम किया है। आप खाना भी बनाते हो ना, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपने उसमें कितनी शिद्दत लगाई है। हमेशा देखना, मतलब हम जो परसों जिस डिनर पे हम लोग गए थे, द फूड वॉज अमेजिंग। और मैंने पहली बार देखा कि एक आदमी इतना अच्छा खाना बना सकता है, और उसकी प्रेजेंटेशन वॉज लाइक माइंड ब्लोइंग। 5 स्टार्स फेल। आई वॉज शॉक्ड एंड आई वॉज आस्किंग हिम, यार कैसे इतना करते हो? मतलब वो, उनकी वाइफ को कोई टेंशन ही नहीं है, हस्बैंड खुद ही सब कुछ कर देते हैं, क्योंकि शौक है कुकिंग का, पैशन है कुकिंग का। आई शेयर इट विद यू गाइज। आज ना मैं आप लोग को इंस्टा वो शेयर करूंगी कि उस डिनर की प्रेजेंटेशन कैसे थी। तो जो जो अपने काम में ग्रेटफुल होगा, शिद्दत होगी, पैशन होगा अंदर से, काम को आप बड़े ही प्रेम भाव के साथ करेंगे, शुक्राने के साथ करेंगे, आपके काम में बरकतें आएंगी ही आएंगी।
The missing link to success is gratitude because, according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So, without gratitude, it's impossible to have permanent success. तो देखो अब जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज बिजनेसमैन और whatever whatever people are doing, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, और मेरे को ना अब ये यकीन हो गया है कि जितने भी लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, आउट ऑफ नोवेयर इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, और कितने अच्छे यूट्यूबर्स सक्सेसफुल हो रहे हैं, सक्सेस का एक ही मिसिंग लिंक है, विच इज ग्रैटिट्यूड। काम आप करेंगे ही, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ाऊंगी ही, मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ूंगी ही, लेकिन जब ग्रैटिट्यूड होगा ना, आप लोग अलग अलग कोनों में बैठे हो देश के, फिर भी मेरे साथ कनेक्टेड हो। कैसे? यू गाइस फाउंड मी, आई फाउंड यू। कैसे? ग्रैटिट्यूड से। अभी यहाँ पे यूट्यूब पे भी जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे ना, तो उनको भी वाई दे फाउंड मी और एंड आई फाउंड देम, बिकॉज ऑफ द ग्रैटिट्यूड। जब आप ग्रेटफुल होते हैं, आपको और दिया जाता है। तो सक्सेस भी, परमानेंट सक्सेस का एक ही मंत्र है, वर्क विद ग्रैटिट्यूड। टू ब्रिंग सक्सेस और इंक्रीज द गुड थिंग्स इन योर जॉब और वर्क, like opportunities, promotion, money, brilliant ideas, inspiration, aspiration, appreciation. It is essential to be grateful for your job or work. काम काम जैसा नहीं लगना चाहिए कि अरे यार बस हो गया, कर दिया। वर्क शुड, मैं कल आई वॉज लाइक, मेरी हालत कल इतनी खराब थी कि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं 3 मेकअप कर पाऊंगी, बट एंड ऑफ द डे मुझे पता था कि मुझे ये काम करके देना है, मुझे बहुत अच्छा करके देना है, बिकॉज मेरे लिए मेरा रिजल्ट बहुत मैटर करता है। तो वहीं पे मैंने स्टार्ट कर दिया था, मेरी मेकअप वैनिटी तो खुली हुई थी, कितने सारे प्रोडक्ट्स थे, सबके शुक्राने करने स्टार्ट कर दिए। और एंड ऑफ द डे जब मेरा मेकअप खत्म हुआ, मेरी एनर्जी वाज सो हाई, क्लाइंट वाज सो हैप्पी, मेकअप रिजल्ट जो आया इट वाज अमेजिंग। और मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, कल हुआ क्या था कि मेरे को पहुंचना था 3:30, बट समाओ बीच में थोड़ा मैं लेट हो गई, मैं पहुंची 4:15, और मुझे क्लाइंट बोलते हैं आप मुझे 5:30 तक रेडी करके दो। अब दिमाग में आया तो यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मुझे कम से कम 1.5 आवर तो चाहिए ही चाहिए 2 लोगों को रेडी करने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने वहीं पे थैंक यू करना स्टार्ट कर दिया, एंड आई स्टार्टेड इमेजिनिंग 5:30 माई मेकअप इज डन, और मेरे ब्रशेस जो है मैं पैक करके आई एम आउट। लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, मुझे नहीं पता वो घड़ी स्लो हुई, टाइम वक्त रुक गया, या मैंने जल्दी किया, मुझे कुछ रियलाइज नहीं हुआ। द मेकअप वॉज डन एंड रैप्ड एट 5:50, 5:30 सॉरी। जब आपके ऊपर अपॉर्चुनिटीज की कमी होती है, प्रमोशन की कमी होती है, आइडियाज नहीं होते, दिमाग काम नहीं करता, अप्रिसिएशन नहीं मिलता। अप्रिसिएशन आपको घर के काम में भी चाहिए, खाना बनाने में भी चाहिए, प्रमोशंस नहीं मिलते, आपके जॉब में या काम में अच्छे क्लाइंट्स नहीं आते, हमेशा चिड़चिड़े सड़े हुए क्लाइंट्स आते हैं। कमी कहाँ पर है? ग्रैटिट्यूड में कमी है। आप कम, क्योंकि ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे तो नेचुरली आप नेगेटिव हो रहे होगे। अगर आप ग्रेटफुल नहीं है तो नेचुरली आप नेगेटिव होंगे, और अगर आप नेगेटिव होते हो वहीं पे आपका ग्राफ जो है वो डिक्लाइन होने लग जाता है। द मोर ग्रैटिट्यूड यू हैव, द मोर यू विल हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर। ठीक है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जितना ज्यादा आप अपने काम के लिए, अब ऑल दो जैसे जिनका मैं मेकअप करने गई थी, जो पहले जो फर्स्ट जिनका मेकअप था, वो थी थोड़ी सी मतलब चिड़चिड़ी थी, बट मुझे याद था कि शीना इफ यू बिकम कंप्लेनिंग हेयर तो तेरे बाकी के 2 मेकअप खराब हो जाएंगे। तो मैं कैसे ग्रेटफुल हूँ, मैं कहा वाह आंटी कितनी अच्छी है, आंटी ने हमें पेप्सी पिलाई, आंटी का घर कितना अच्छा है, आंटी का नेचर कितना अच्छा है, वाह उन्होंने अपनी बेटी का भी मेकअप बुक किया, बहू का भी किया, एंड कितनी अप्रिशिएटिंग है, देखो कितना अच्छा गाइड कर रही हैं, अच्छा नहीं आप ऐसे करो ऐसे करो। यू हैव टू सी द पिक्चर इन द पॉजिटिव वे। मैं आपको सच बता रही हूँ ना, आंटी का मेकअप इतना अमेजिंग निकल के आया ना,
कि आई वॉज, और जबकि उन आंटी का मेकअप ना लिटरली मैं बता रही हूँ, आई थिंक मैं 9th या 10th टाइम कर रही होंगी। वो इतनी बार मुझसे मेकअप करा चुकी हैं, बट हर बार जो लुक आता है ना वो बहुत अमेजिंग आता है। बट वहीं पे अगर मैं कंप्लेनिंग हो जाती है, अरे क्या यार दिमाग खराब करी, अरे यार कितना बोल रही है, अरे यार चेक चेक कर रही है, वहीं पे अगर मैं कंप्लेनिंग हो जाती, मेकअप खराब होता होता, मूड खराब होता होता, और होता है कि जो आगे क्लाइंट्स थे वो भी खराब हो जाते। यू शुड बी गेटिंग द आइडिया बाय नाउ दैट टू इंक्रीज एनीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है, आप लोगों को ये आइडिया तो मैजिक बुक कर करके पता चल गया होगा कि आप जिस एरिया में ग्रेटफुल होंगे वो चीज़ बढ़ जाएगी, वो चीज़ ग्रो हो जाएगी। और जब जब आप कंप्लेन्स करेंगे वो चीज़ खत्म हो जाएगी। जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आए, आपके माइंड में कोई कंप्लेन आए, किसी चीज़ को लेके कोई भी गलत भाव आए, तो याद रखिएगा, कंप्लेंट इज इक्वल टू डिक्लाइन, ग्रैटिट्यूड इज इक्वल टू, जैसे, मतलब देखो ये फॉर्मूला ना मैं सच में आज ओपनली सबको बताना चाहती हूँ। मुझसे जो लोग पूछते हैं ना कैसे मैनिफेस्टेशन पूरी होती हैं, कैसे आपकी बातें पूरी हो जाती हैं, कैसे आपको ऐसे ऐसे क्लाइंट मिलते हैं, कैसे आपको ऐसे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं पॉडकास्ट वगैरह के लिए, बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल। जहां जैसे ही नेगेटिव थिंकिंग आए, नेगेटिव फीलिंग आए, वहीं पे ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दो। क्लाइंट्स नहीं आ रहे, रिमेन ग्रेटफुल फॉर जितने भी हैं। पैसे नहीं आ रहे, जितने भी पैसे हैं ग्रेटफुल हो जाओ। काम नहीं आ रहा, जितना भी काम है ग्रेटफुल हो जाओ। मनपसंद या ड्रीम जॉब नहीं मिल रही तो जो है या जो थी उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। हाउस वाइफ हो लेकिन कुछ करना चाहते हो, तो घर का जो काम करते हो उसको ग्रेटफुल होके करो। मैंने ये बहुत गलती करी थी, मुझे घर का काम करना, खाना बनाना एंड ये एंड ऑल स्टफ मुझे नहीं पसंद। तो मैं नेचुरली जब भी मुझे ये सब करना पड़ता था तो मैं बहुत कंप्लेनिंग हो जाती थी। तो जब जब आप कंप्लेनिंग होंगे तो जो ऑलरेडी आपके पास है वो आपके हाथ से चला जाएगा। आप हाउस वाइफ है, यू वांट टू अर्न, यू वांट टू हैव वर्क, आपको आइडियाज चाहिए, आपको माइंड में कुछ भी जो भी चीज चाहिए, स्टार्ट वर्किंग अपॉन इट। whoever have gratitude for their work will be given more, जो अपने काम के लिए शुक्रगुजार होंगे, शुक्रिया अदा करते रहेंगे, उनको और मिलेगा। जो अपने काम में नेगेटिव होंगे, अच्छा मेरी ना एक डायरी है, मैं आपको कल पक्का दिखाऊंगी। सो मैंने कुछ दिन पहले ही अपने सारे क्लाइंट्स के नाम लिखे थे, जिन जिनके लिए मैं शुक्रगुजार फील करती हूँ फॉर द मेकअप। एंड मैंने आज लिखे हैं एंड द नेक्स्ट डे आई रिसीव द कॉल फॉर द मेकअप। इतना इतना इंस्टेंट होता है। आप लोग मुझसे पूछते हो ना हमेशा कि कितनी जल्दी मैनिफेस्टेशन काम करती है, आप बस करना स्टार्ट करो, इट विल स्टार्ट वर्किंग। Whoever does not have gratitude for their work, even what he or she has will be taken from him or her. आप काम के लिए शुक्रगुजार नहीं है तो जितना भी आपके पास है, जैसा भी है, वो भी आपके हाथों से चला जाएगा। तभी हमारी डील्स खराब होती हैं, हमारे क्लाइंट्स रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, हमारी मार्केट वैल्यू गिर जाती है, हमारी नेटवर्थ गिर जाती है, हमारी कंपनी की वैल्यू गिर जाती है। यही रीजन होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी पार्ट में ना शुक्रे, शुक्रगुजार खो देते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं अपने काम को। गॉड।
Hare Krishna, hello to my divine angel. कैसे हो जी? हाउ आर यू डूइंग? ओके। सो मॉर्निंग में किसी न किसी चैलेंज की वजह से हमारा जो चैप्टर है वो बीच में रह गया था, बट अब नहीं रहेगा। हम्म। सो जल्दी से सब लोग आ जाएं, आई होप। करते हैं स्टार्ट। हम्म। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, बिकॉज हमने टाइम डाल दिया था 3 o'clock। एंड 3 o'clock हो चुके हैं। टाइम की इंटीग्रिटी को ध्यान में रखेंगे। तो हम लोगों ने सुबह जो रीड किया था उसमें हम लोग पहुंच चुके थे कि व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर योर वर्क, जो भी कर्म आप कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, बिजनेस हो, आपका घर का काम हो, आपके बच्चे संभालने का काम हो, चाहे वो कोई भी काम हो, जब भी आप उसमें शुक्रगुजार होंगे, whoever have gratitude for their work will be given more, and he or she will have abundance। जो भी अपने काम के लिए, अपने प्रोफेशन, अपनी जॉब, अपने वर्क के लिए शुक्रगुजार होगा, उसे और दिया जाएगा। और जो भी शुक्रगुजार नहीं होगा, whoever does not have gratitude for their work, even what he or she has will be taken from him or her। जो शुक्रगुजार नहीं होगा, जितना उसके पास है वो भी उससे ले लिया जाएगा। ये लास्ट पॉइंट था जो आज सुबह हमने क्लास में पढ़ा। और जो भी चैलेंज आया, मैं ये कंसिडर करती हूँ कि वो किसी ना किसी रीजन की वजह से आया होगा। ये यूनिवर्स की मर्जी है। गॉड नोज कि इस वक्त यूनिवर्स को हमें क्या डिलीवर करना है, क्या चीज उन्हें हमें देनी है, जिसकी वजह से ये चैलेंज आया। और इसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ, नो प्रॉब्लम। एंड थैंक यू यूनिवर्स। क्या पता हम इस वक्त जो कनेक्ट हो रहे हैं उसके अंदर भी कोई मीनिंग हो, कोई मतलब हो, ऊपर वाले की कोई मर्जी हो। सो आगे बढ़ते हैं हमारे वर्क फॉर मैजिक के बारे में। हमारा डे नंबर 3 है, जो सीक्रेट टू मनी का बेस डे नंबर 3 है, ओपन टू ऑल है। आई रिक्वेस्ट यू गाइज, आप लोग जो भी जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बिकॉज ये यूट्यूब पर भी आने वाली है, तो कमेंट डाउन बिलो जो भी आपको समझ आए, जो जिस भी चीज से आप रिलेट कर पाए आपकी लाइफ में, जहां पर भी कोई चैलेंज चल रहा हो, प्रॉब्लम चल रही हो, सॉल्व करना चाहते हो, सो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम उसके साथ को रिलेट कर पाएं, आपको हर तरीके से हेल्प कर पाएं। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जो भी यूनिवर्स ने मुझे ब्लेस किया है, मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करना चाहती हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ बेटर हो सके, लोगों को सुख मिल सके, खुशी मिल सके, वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा फील कर सके। दिस इज माई पर्पस। और मैं चाहती हूँ कि सबके पास बहुत बहुत अबंडेंस हो, सपनों की दुनिया हो, जो सपनों की दुनिया आपकी रियलिटी बन जाए। दिस इज माई होल इंटेंशन टू डिलीवर दिस सेशन एंड वर्कशॉप टू यू ऑल। कि जो भी आपकी मनी मैनिफेस्टेशंस हैं, फाइनेंसेस की मैनिफेस्टेशन है, काम की मैनिफेस्टेशन है, वो आपकी सब पूरी हो। एंड आई हैव दिस मैजिक डस्ट ऑन यू ऑल कि आप सबकी सारी मैनिफेस्टेशंस, सब कुछ पूरा हो। So, when you are grateful for your job, you will automatically give more to your work. And when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. सो ऑथर हमसे ये बोल रहे हैं कि जब आप अपने काम के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए
शुक्रगुजार होते हैं, तब ऑटोमेटिकली आप उसमें ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं, आप उसमें ज्यादा खुश होते हैं, उसमें आपकी इंटेंशन ज्यादा अच्छी होती है। और जब आप शुक्रगुजार होते हैं, आपकी एनर्जी उस जगह पे उस काम में हाई भी होती है। और जहां पे आपके इंटेंशंस अच्छे होंगे, आप खुश होके काम करेंगे, आपका दिल खुश होगा, ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट वहां से आएगा, पैसे के रूप में, सक्सेस के रूप में, क्लाइंट्स के रूप में, इंक्रीज के रूप में, डेफिनेटली वो ज्यादा आएगा। If you are not grateful for your job, you will automatically give less. अगर आप अपने काम के लिए नहीं हैं ग्रेटफुल, तो ऑटोमेटिकली आप वहां पे एफर्ट्स भी कम लगाएंगे, आप वहां पर खुश भी नहीं होंगे। आपका जो नेचर है वो शायद कंप्लेनिंग हो सकता है, आप वहां पे चीजों को फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। और ऑटोमेटिकली आप वहां पर एफर्ट्स कम लगाएंगे, और जब आप एफर्ट्स कम लगाते हैं, ग्रेटफुल नहीं होते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो डिक्रीज होकर आता है। इसको हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे हमारे एग्जाम्स होते हैं, राइट। टीचर ने क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 को सेम पढ़ाया है। मटेरियल, सिलेबस, बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल, सप्लाईज सबकी सेम होती हैं, नॉलेज भी सेम डिलीवर होती है। डिपेंड करता है कि आप उस नॉलेज के लिए, आप उस रिसोर्सेज के लिए कितने ग्रेटफुल हैं, उस ज्ञान को आप कितना ले रहे हैं, कितना आपने प्रैक्टिस किया है, कितना आपने पढ़ा है, कितनी बार आपने रिवीजन किया है, कितने अच्छे से आपने पढ़ा है। आपका जो रिजल्ट आता है एग्जाम का, वो उस पर डिपेंड करता है। सेम ये चीज हमारी लाइफ पे भी डिपेंड करती है कि हमने अपने काम में, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने जॉब में, अपने घर के काम में भी हमने कितने एफर्ट्स लगाए हैं। कभी भी आप नोटिस करिएगा, जब भी आप दिल से खाना बनाते हैं, खाने का टेस्ट बहुत अलग होता है। अमेजिंग, मतलब पॉजिटिविटी फील होती है खाना खा के। ऐसा लगता है कि खाते चले जाओ और रुको मत। सेम गोज विद योर वर्क, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो क्लाइंट हो, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है। मैं आज आपको मैजिक बुक या सीक्रेट टू मनी इतने अच्छे से क्यों पढ़ा पा रही हूँ? क्योंकि मैंने उसको पूरे एफर्ट्स के साथ पढ़ा है, और पूरे एफर्ट्स के साथ उसको बार बार रिवीजन किया है, उसको अपनी लाइफ में उतारा है। और मैं अभी उसको बहुत बार पढ़ने वाली हूँ, ताकि मैं उसके हर पॉइंट को अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाऊँ। जब भी आपको मैनिफेस्टेशन वर्ल्ड में, ड्रीम्स के वर्ल्ड में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, किसी भी चीज में रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, आप उस चीज को उतने पैशन के साथ करिए, उतने शुक्रगुजारिता के साथ करिए, आपके रिजल्ट्स वहां पे आएंगे ही आएंगे। When you give less, you decrease what comes back to you, and as a result, you will never be happy in your work. You will never give more then you have to. Your job or work will stagnate or eventually deteriorate, which could mean losing your job. जब भी आप अपने काम में खुश नहीं होते हैं, तो नेचुरली आप ग्रेटफुल नहीं होते हैं, और ग्रेटफुल नहीं होते हैं तो आप वहां पे एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। एफर्ट्स नहीं लगाते हैं तो काम में मजा नहीं आता है, मन नहीं लगता है, आपके वहां पे रिजल्ट्स भी डिक्लाइन होते हैं। पहले आपकी क्या होगा, बहुत सालों तक आप स्टेगनेंट, कांस्टेंट हो जाएंगे, ना प्रमोशन होगा ना डिमोशन होगा, मजा नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि जिंदगी एक जैसी चल रही है। और एक दिन आएगा जब आपकी जॉब, आपका काम, आपके क्लाइंट्स डिक्लाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी कंपनी डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसको आप हाउसवाइफ्स कैसे रिलेट कर सकती हैं इसको? जब आपको घर में डांट पड़ने लगे, जब आपकी लोग निंदा करने लगे, जब आपको अप्रिसिएशन ना मिले, जब आपके काम खराब होने लगे, घर के काम भी होते हैं ना, खराब हो जाते हैं, जब आपके घर की चीजें खराब होने लगे, समझ लेना आप वहां पर एफर्ट्स कम लगा रहे हो, आप वहां पर ग्रेटफुल नहीं हो। Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. जब आप ग्रेटफुल नहीं होते हैं तो जितना आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाता है। The amount you give in gratitude is exactly proportionate to the amount you receive in return. ठीक है। अब ऐसा मत सोचना कि अरे आज ही घर के सारे काम करना स्टार्ट कर देती हूँ या कर देता हूँ
और उसके बाद रिटर्न मुझे बहुत काम आने वाला है। रिजल्ट जो आएगा, जो रिजल्ट आपको चाहिए, जो सक्सेस आपको चाहिए, वो डिपेंड करती है कि काम करते वक्त, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते वक्त आप कितने शुक्रगुजार हो, आपकी फीलिंग शुक्रगुजार होने की कितनी स्ट्रांग है। आपकी फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, अमाउंट ऑफ ग्रैटिट्यूड डिसाइड करेगा आपका रिजल्ट। यू कंट्रोल द अमाउंट यू रिसीव बाय द अमाउंट ऑफ ग्रैटिट्यूड यू गिव। जितनी सक्सेस चाहिए उतना ज्यादा भर भर के शुक्राने करो, उतने ज्यादा भर भर के शुक्राने करो। इफ यू आर बिजनेस ओनर, योर बिजनेस वैल्यू विल इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू योर ग्रैटिट्यूड। आप अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने स्टाफ के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपनी जगह के लिए, ऑफिस के लिए, फैक्ट्री, वेयरहाउस, मशीनों के लिए कितने शुक्रगुजार हैं, डिसाइड करता है कि आपको कितनी सक्सेसफुल। अंबानीज, अडानीज, बिल गेट्स, एलॉन मस्क क्यों है सक्सेसफुल? 101%। इनकी शुक्रगुजारिता बहुत नेक्स्ट लेवल की होगी। इनके शुक्राने में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ। द मोर ग्रेटफुल यू आर फॉर योर बिजनेस, योर कस्टमर्स एंड योर एम्प्लॉयज, द मोर बिजनेस विल ग्रो एंड इंक्रीज। जिस जिसके बिजनेस ग्रो हुए हैं, जिस जिसके क्लाइंट्स ग्रो हुए हैं, जिस जिसके एम्प्लॉयज बहुत अच्छे आए हैं, इट मीन्स वो लोग अक्सर इन लोगों के लिए ग्रेटफुल रहते होंगे। It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that their business spirals down. जब अपने वर्कर के लिए, अपने स्टॉक के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने काम के लिए, मार्केट के लिए, सब चीजों के लिए नाशुक्रे होते हो, चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हो, चीजों की कंप्लेंट करते हो, तब आपका बिजनेस डाउनवर्ड्स जाने लगता है। जिन लोगों के बिजनेस खराब हो जाते हैं, डील्स खराब हो जाती हैं, लॉसेस हो जाते हैं, फ्रॉड्स हो जाते हैं, यही रीजन होता है कि या तो वो फॉर ग्रांटेड लेते होंगे, या वो कंप्लेंट करते होंगे, या फिर वो अपने बिजनेस में जो है शुक्रगुजार ना नहीं होते होंगे। ये तीनों अलग अलग बातें हैं। शुक्रगुजार नहीं होना, फॉर ग्रांटेड लेना और कंप्लेंट करना। और तीनों ही चीजें अपने आप में नेगेटिव हैं, जो आपको आपकी अनचाही दुनिया तक लेकर जाती हैं। If you are a parent, your work is taking care of your child and managing your home. Look for the things to be grateful for at this time in your life. It is once upon in a lifetime opportunity when you can be grateful for this time. You will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. अगर आप एक पेरेंट है, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। हेलो, हाय, हाउ आर यू?
सो हेलो माय लेडी, लवली लेडीज, थैंक यू सो मच मेरे लिए वेट करने के लिए, बिकॉज आई गॉट दिस कॉल एंड इट वाज रियली इम्पोर्टेंट टू पिक अप। और जब हम काम की बात कर रहे होते हैं और हमारे पास काम का ही कोई कॉल आता है तो उससे और ज्यादा खुशी होती है। सो दिस इज लाइक, दिस वॉज रियली इम्पोर्टेंट, सो आई एम सॉरी मैंने आप लोगों के 10 मिनट थोड़े से जायर किए। बट यस, वेयर वर वी, कि जब भी हम जॉब करते हैं, ठीक है, तो कोई भी बिजनेस ओनर जब अपने एम्प्लॉयज, मशीन्स, अपने रिसोर्सेज, अपना ऑफिस, अपने क्लाइंट्स, उनको लेके कंप्लेंट में रहता है, फॉर ग्रांटेड रहता है, या उनको लेके कोई भी नेगेटिव फीलिंग में रहता है, तो डेफिनेटली उसका जो बिजनेस है, उसकी जो एम्पायर है, वो डाउनवर्ड्स जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। और अगर आप एक पेरेंट हैं, इफ यू आर अ पेरेंट एंड योर वर्क इज टेकिंग केयर ऑफ योर चिल्ड्रन, आपका काम है, आप एक हाउसवाइफ है, आपका काम है घर मैनेज करना, खाना, किचन, अपने फैमिली को नरिश करना, अपनी फैमिली को ग्रो करना, उसे ज्यादा से ज्यादा यू नो उसे इंक्रीज करना। आपका काम है अपने बच्चों का ध्यान रखना, अपने बच्चों को एजुकेट करना, उनको अच्छे संस्कार देना, राइट। लेकिन कुछ लोग काम कैसे करते हैं, बच्चों को पालने वाला, कैसे पालने वाला काम करते हैं, हाय ये तो मेरा खून पी के रखते हैं, सारा दिन बस इनके लिए खाना बनाए जाओ, सारा दिन बस इनके लिए किचन में हलवाई बन जाओ, और पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, सुनते नहीं है, मेरा बच्चा तो ऐसा, मेरे बच्चे तो ऐसे, मेरी बेटी तो नालायक है, मेरा बेटा तो सुनता ही नहीं है। ये शब्द होते हैं। क्या ये कंप्लेन्स नहीं है? क्या ये नेगेटिव बातें नहीं है? या तो आप काम करिए ही मत। दिस इज माई पार्ट ऑफ थ्योरी। मेरी थ्योरी ये है कि या तो आप वो करो मत, बट लेकिन अगर आप कर रहे हो, डू इट विद द ग्रैटिट्यूड। क्योंकि अगर आप ग्रेटफुल होके नहीं करेंगे तो उस जगह पर नेगेटिव रिजल्ट्स क्या होते हैं? आपकी फैमिली की हेल्थ खराब होना, आपके फैमिली में कलेश आना, आपके घर में आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, लव नहीं कर रहे, सुन नहीं रहे, घर खराब हो रहे हैं, ठीक है, आपके घर का एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, हेल्थ किसी ना किसी की रेगुलर खराब हो रही है, राइट। ये पॉइंट मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि उन्होंने बोला इफ यू आर अ पेरेंट एंड योर वर्क इज टेकिंग केयर ऑफ योर चिल्ड्रन एंड मैनेजिंग योर होम, तो अगर आपके राइट नाउ आपकी लाइफ में ये चैलेंजेस हैं, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं अपने घर को लेके, घर के लोगों को लेके, घर की चीजों को लेके, क्योंकि दैट इज योर वर्क ना, आपने वहां पर कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स की हैं, आपने वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, दैट इज द रीजन वहां पर गड़बड़ आ रही है। जैसे ही आप वहां पे ग्रेटफुल होना स्टार्ट हो जाओगे, तो मैं आपको बताती हूँ, जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरी शादी जब हुई थी तो मेरे मायके में आई वी यूज टू हैव मेड्स एंड दैट इज द रीजन मुझको कुकिंग और काम वाम नहीं आता था। बट क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ, तो आई सेड कि ओके, आई विल एडजस्ट फॉर यू, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, मैं सब सीख लूंगी। तो जब मैं आई अपने ससुराल में, अब क्योंकि मैं मैजिक बुक और मैनिफेस्टेशन सब कुछ ऑलरेडी सीख कर आई थी, तो मेरा काम क्या था? पॉजिटिव रहना, है ना। और काम मुझको करना आता नहीं था और मुझको शौक भी नहीं था, एंड आई वांटेड अ मेड, ओके। और अब अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव हो जाती कि है नहीं, मेड नहीं है, और ऐसा नहीं है, रख नहीं सकते थे, बट उस जगह का जो एरिया था वो छोटा था, वहां पर 24 मतलब परमानेंट मेड नहीं अकोमोडेट हो सकती थी। तो मैंने ना शादी की स्टार्टिंग से लेकर और हमेशा, वाओ हमारे घर में तो ये फैसिलिटी है, हमारी तो जो आंटी आती हैं वो बड़ी अच्छी हैं, हमारा तो ये अप्लायंस बड़ा अच्छा है, हम तो खाना ऐसे खाते हैं, हम तो डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, हमारे घर में तो मैंने ना अपने घर को, घर के लोगों को, घर की चीजों को आई स्टार्टेड गिविंग ग्रैटिट्यूड। ठीक है, 6 महीने बाद वी हैड दिस पार्ट टाइम मेड जो सुबह से लेकर शाम तक अपॉइंट हो गई। ठीक है, नाउ वी हैड द हाउस हेल्प पूरे दिन के लिए। वो हमारा सुबह ब्रेकफास्ट में भी हेल्प करती थी, लंच में भी करती थी। अब मैंने उनके ग्रैटिट्यूड लिखने स्टार्ट किए। जो झाड़ू पोछा करने आती थी उनके तो लिखे ही लिखे, जो वैसे सुबह से लेकर शाम तक आती थी, ब्रेकफास्ट लंच ये करती हैं वो करती हैं, जो जो उनकी क्वालिटीज थी, मैंने उनको ग्रैटिट्यूड लिखे। नाउ वी हैव परमानेंट मेड, 24 आवर्स की मेड।
ठीक है, ये दिस इज फॉर द हाउस वाइफ्स, दिस फॉर द मदर्स, कि हाउ यू कैन गेट द गुड मेड। अगर आपकी मेड टिकती नहीं है, रुकती नहीं, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं कंप्लेन्स करते होंगे। 101% आप कंप्लेन्स करते होंगे। ठीक है, सेम गोज विद द बिजनेस ओनर्स, जो बिजनेस चला रहे हैं, कंपनीज चला रहे हैं। इसका मतलब आप अपने एम्प्लॉयज को लेके, आप अपने वर्कर्स को लेके, आप अपने जूनियर्स सीनियर्स, अपने कलीग्स को लेके, अपनी मशीनों को लेके, स्टॉक को लेके आप अक्सर चटर पटर नेगेटिव बोलते रहते होगे। कुछ ना कुछ नेगेटिव पक्का बोलते होगे, तभी बिजनेस इंक्रीज नहीं हो रहा है, तभी वहां पे बरकत नहीं आ रही है, तभी उसकी नेटवर्थ नहीं बढ़ रही है। एंड तीसरा आता है आपकी जॉब का। यू शुड लव योर जॉब वट एवर इट इज एंड बी एक्साइटेड अबाउट गोइंग वर्क। अगर अभी आपकी लाइफ में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, आपकी मनचाही जॉब नहीं मिल रही है, आपकी ड्रीम जॉब नहीं मिल रही है, या आप ड्रीम जॉब पाना चाहते हो, तो इसका मतलब आप अपने बॉस, अपनी कंपनी, हाँ तो होता है ना, कई लोग मैंने बहुत सुना है यार, स्पेशली एमएनसीज वाले, कॉर्पोरेट वाले ऐसे बोलते हैं कि अरे ये तो कंपनी वाले ना बहुत हमें, लिटरली वो लैंग्वेज यूज करते हैं, हमें कुत्ता बना के रखते हैं। ये देखो गले में, मतलब वो अपने आईडी आईडी कार्ड को बोलते हैं, देखो हमारे कुत्ते का पट्टा। हाउ यू कैन यूज दीज वर्ड्स? कैसे आप कर सकते हो इस चीज को? आपका वो काम है, वहां से आपको पैसे आ रहे हैं, आपका घर चल रहा है, आपकी लाइफस्टाइल चल रही है, आप जो भी एंजॉय कर रहे हो, इट इज बिकॉज ऑफ योर जॉब। हो सकता है अभी करंटली आप जिस जॉब में हो वो आपको खास पसंद ना हो, या वो आपकी ड्रीम जॉब नहीं हो, ऐसा मैं मान सकती हूँ कि ऐसा हो सकता है। लेकिन आप ड्रीम जॉब तक कैसे पहुंचोगे? यूनिवर्स बोलेगा कि जो इसको जॉब दी है, उसको तो ये प्यार नहीं करता है, उसकी तो ये कंप्लेंट करता है, उस कंपनी के बारे में तो ये नेगेटिव बोलता है, उसको तो ये फॉर ग्रांटेड लेता है, इसको मैं इसकी ड्रीम जॉब क्यों दूं? सपोज मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, मेरा काम पॉडकास्ट करना है, मेरा काम है लोगों तक अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचाना। जो गेस्ट मेरे आ रहे हैं या जो मुझे मिल रहे हैं, सपोज मैं उनके बारे में कंप्लेन करना स्टार्ट कर दूं, हाय ये इसका नेचर तो ऐसा है, ये तो ऐसे करती है या ऐसे करता है, मैं उनके बारे में कंप्लेन्स करना स्टार्ट कर दूं, विल आई गेट गुड गेस्ट इन फ्यूचर? नो। यूनिवर्स कहेगा जो इसको दे रहा हूँ ये तो उसको तो लेके खुश नहीं है, उसको लेके तो ये कंप्लेनिंग है, उसको लेके तो ये नेगेटिव है, उसको तो फॉर ग्रांटेड ले रखा है, इसको अच्छे गेस्ट क्यों दूं? ये चीज सब जगह अप्लाई होती है। मैं बचपन में, मेरे को मम्मी पापा जो भी काम देते थे ना, घर का कुछ काम दे दिया, अच्छा चलो जाओ बिजली का बिल भरवाया हो, अच्छा जाओ तुम ये बच्चों का ध्यान रखना, या बहन को नोटबुक में होमवर्क करवा देना, एंड आई यूज टू क्रिब अबाउट इट, मैं उसके बारे में बहुत क्रिब करती थी, और मैं ये बता रही हूँ कि मैंने गलतियां की हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बड़े अच्छे से, मेरी सिस्टर जो है वो बचपन में बड़े मम्मी पापा ने जो काम दिया बड़े अच्छे से करके रखती थी, लेकिन आई वॉज द वन जो बहुत क्रिप करती थी, बहुत क्रिप करती थी मैं। क्रिप मतलब बहुत नेगेटिव बोलती थी, अरे क्या यार इतना सब काम दे जाते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है। मैं बहुत क्रिप करती थी। वो क्रिप का रीजन है कि मैंने अपने करियर में बहुत बार स्ट्रगल किया, जो भी मेरी लाइफ में चैलेंजेस आए। तो हम लोगों ने कल मैजिक बुक में क्या पढ़ा था, कि आपके पुराने थॉट्स, पुराने वर्ड्स, पुरानी फीलिंग्स, आपके प्रेजेंट जो रिजल्ट है वो है। और फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आए, बहुत अच्छे सक्सेस आए, मनी आए, फाइनेंसिस, अपॉर्चुनिटीज, अप्रिसिएशंस आए, तो उसका बीज आपको आज ही डालना पड़ेगा। ग्रेटफुल आज होना पड़ेगा, पॉजिटिव आज सोचना पड़ेगा। यू शुड लव योर जॉब वट एवर इट इज एंड बी एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू वर्क। काम पे जाते वक्त एक्साइटमेंट रहिए, वाह आज तो पता नहीं क्या मिलने वाला है, क्या करने वाले हैं, कितना मजा आने वाला है। इनफैक्ट अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो बी एक्साइटेड, वाह आज क्या बनाने वाली हूँ, वाह मजा आएगा, कुछ तो अच्छा होने वाला है आज। फॉर एग्जाम्पल आकांक्षा जी हैं जो हमारे बैच में हैं, मॉर्निंग में आई रिसीव्ड है वॉइस नोट्स, मैम आज बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, आज मुझे फ्रेगनेंस आ रही है, आज मुझे, दिस इज द एक्साइटमेंट यू शुड हैव अबाउट योर वर्क। यू शुडंट सेटल फॉर एनीथिंग लेस। एक्साइटेड, पैशनेट, हैप्पीनेस, इससे कम में सेटल मत करना,
कि अच्छा ठीक है यार, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, चल रहा है तो चल रहा है, बस मजबूरी में जॉब कर रहे हैं, मजबूरी में काम कर रहे हैं, मजबूरी में बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा। 100% पॉजिटिविटी, 100% शुक्राना ही आपको नेक्स्ट लेवल लेकर जाएगा। If you don't feel that way about your current job, or if it's not your dream job, the way to receive your dream job is to by first being grateful for the job you have. अगर देखो, इन्होंने बड़ी ही स्पेसिफिक, मतलब जो लोग भी यूट्यूब पे इसको देख रहे हो ना, उसको मतलब प्लीज ये बहुत ही स्ट्रेट अवे, जो लोग हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं ना पॉडकास्ट में भी और पर्सनली भी, मुझे मेरी ड्रीम जॉब चाहिए, मुझे अपनी मनपसंद की कंपनी में काम करना है, मनपसंद पोजीशन पे काम करना है, मन चाहे लोगों के साथ काम करना है। अगर आप अपनी ड्रीम जॉब, मतलब ड्रीम क्लाइंट भी अगर आप चाहते हो, उसका सबसे पहला तरीका यही होगा, द वे टू रिसीव योर ड्रीम जॉब इज बाय फर्स्ट बीइंग ग्रेटफुल। जो मिला है या जो ऑलरेडी पास्ट में कर चुके हो काम, उसके लिए पहले शुक्रगुजार हो जाइए, पहले उसकी तारीफें लिखिए, यूनिवर्स को बताइए कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो भी है जैसा भी है आपने जो भी मुझे दिया है। जब यूनिवर्स को वो शुक्रगुजारिता फील होगी, वो अप्रिसिएशन फील होगा, तब आपको और मिलेगा, तब आपका रास्ता बनेगा आपके ड्रीम वर्क की तरफ। टुडे इमेजिन दैट यू हैव अ इनविजिबल मैनेजर। ठीक है, आज आपकी एक्सरसाइज क्या है, डे नंबर 3 का होमवर्क है कि आपके पास एक इनविजिबल मैनेजर है। जैसे मिस्टर इंडिया मूवी आप लोगों ने देखी थी, तो मिस्टर इंडिया वाला मैनेजर आपके पास है। ठीक है, you have an invisible manager whose job is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. उस इनविजिबल मैनेजर का काम है आपकी फीलिंग्स और थॉट्स को रिकॉर्ड करना। आप क्या बोलते हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या फील करते हो, उन चीजों का रिकॉर्ड्स रखना उस इनविजिबल मैनेजर का काम है। Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in your hand. उस मैनेजर का काम है कि वो हर जगह आपके साथ जाएगा। इनविजिबल है, सिर्फ आपको महसूस होगा, आपको फील होगा, आपको दिखेगा, और उसका काम है हर जगह आपको फॉलो करना। वॉशरूम में तो वॉशरूम में, मीटिंग में तो मीटिंग में, घर में तो घर में, हर जगह सोच रहे हो, सो रहे हो, सोने में भी साइड में आपके साथ आपका मैनेजर लेटा है या लेटी है, whatever it is। और उसका काम है आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके शब्दों को नोट डाउन करना। उसके पास एक पेन और एक पेपर है, वो आपके फीलिंग्स, थॉट्स और शब्दों को नोट करता हुआ चल रहा है। एवरी टाइम यू फाइंड समथिंग अबाउट योर जॉब टू बी ग्रेटफुल फॉर, योर मैनेजर विल मेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट टाइम आपको आपके घर के काम, ऑफिस के काम, क्लाइंट के काम, जॉब के काम, जो भी काम के लिए आपको ग्रेटफुल फील हो कि वाओ, ये इस चीज के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ या करती हूँ, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे उस चीज को। सपोज मैंने कल मेकअप किया, ठीक है, तो जो मेरी मेकअप क्लाइंट थी ना, उन्होंने, वो शी वॉज रियली नाइस, जो मैंने थर्ड मेकअप किया था, बहुत काम डाउन, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी, बड़ी शांत, मतलब उन्होंने ना, मतलब जैसे ही मैंने एंटर किया ना, अच्छा शीना बताओ आप क्या लोगे, कॉफी मंगाऊं, चाय मंगाऊं, ऑरेंज जूस मंगाऊं, फ्रूट्स कटवा दूं, पानी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। द वे शी एडमायर्ड, द वे शी वेलकम मी, अमेजिंग पर्सनालिटी। तो अंदर से ही निकल रहा था, वाह भगवान, ऐसे क्लाइंट्स का शुक्राना, शुक्रिया, ऐसे लोग हैं दुनिया में। तो सेकंड मेरा क्वेश्चन वाज फ्रॉम हर वाज, क्या कराना है आपको। शी वाज लाइक, यार तुम्हें पता है यार, तुम जो करती हो बेस्ट करती हो, तुम्हें जो करना है कर दो, आई वुड लव इट। मतलब ये सुन के खुशी हो जाती है कि क्लाइंट्स को कितना भरोसा है हम पे। तो पूरे दिन में आपका काम क्या है, जब जब आपको शुक्राना फील हो, जब जब आपको ग्रेटफुल फील हो, आपको अपने मैनेजर मैनेजर को वो चीज बतानी है कि मैं इस चीज के लिए शुक्राना। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो मैंने पहले कभी ना किया हो। मैंने बहुत ही सिंपल सिंप्लीफाइड मेकअप किया, बस मैजिक के साथ किया, ग्रेटफुलनेस के साथ किया, एक एक शब्द पे थैंक यू बोला, एंड द वे शी लव्ड द मेकअप,
मतलब पहले उनका जो आउटफिट था ना, उसको देख के मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये कैसे अच्छा लगेगा। बट when the outfit was done, when the draping was done, when the makeup was done, when the hair was done, मेरी जो हेयर और ड्रेपिस्ट थी, उन्होंने जब वो सब पूरा लुक निकल के आया, माय गॉड, इट वाज, शी वाज लुकिंग लाइक अ साउथ इंडियन ब्राइड। ठीक है, फिर उन्होंने अपने ना एलवी के जूते निकाल के पहने, विच वाज ओरिजिनल लुई विटॉन के शूज, और सिमिलर शूज आई एम मैनिफेस्टिंग। तो जब मैंने वो शूज देखे, मैंने कहा वाओ, व्हाट अ ग्रेटफुल, मतलब हर किसी की चीज को देख के थैंक यू, ग्रेटफुल, वाओ, आई एम सो हैप्पी टू सी इट। जब मैंने वो देखा ना, इतना मन में वाओ वाओ, इतनी हैप्पी एनर्जीज निकली। यहीं पे कोई नॉर्मल पर्सन तो देख के कहता है क्या मेरे को शो ऑफ कर रहे हैं क्या, राइट? तो दिस इज योर वर्क, कि काम कर रहे हो, जो जो भी कर रहे हो, जो भी चीज फील कर रहे हो, हर चीज को देख देख के थैंक यू, वाह थैंक यू भगवान, आपने कितनी सुंदर जूते दिखाए, कितने, मतलब वो लहंगे के नीचे शी वाज वेयरिंग जूते, जैसे मैं हमेशा पहनती हूँ, मैं भी लहंगे के नीचे जूते ही पहनती हूँ। Your job is to find as many things as you can to be grateful for, as at the end of your day, your manager has a long list of all your gratitudes. पूरे दिन में काम करते वक्त, चाहे घर का काम हो चाहे ऑफिस का काम हो, काम करते वक्त आपका काम क्या है? ज्यादा से ज्यादा चीजें ढूंढना। तो सपोज आप किचन में काम कर रहे हो, तो आपके पास है स्टोव, आपके पास है अवन, आपके पास है फ्रिज, आपके पास है गैस, आपके पास है बर्तन, आपके पास बहुत कुछ है ग्रेटफुल होने के लिए। आप बोलते जाओ, काम कर रहे हो ना, वाह थैंक यू मैनेजर, लिख यार मेरे पास देख कितना अच्छा आटा गूंदा हुआ रखा है, देख मेरे पास कितने फ्रेश प्याज हैं, देख मेरे पास कितना अच्छा मिक्सर है, मेरे पास कितना अच्छा जूसर है, मेरे पास कितनी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, मेरे पास कितना अच्छा फ्रिज है, माय गॉड। मैं लिटरली आपको बता रही हूँ, ये हो सकता है पागलपंती स्टुपिडिटी लगे, आई हैव डन इट। कल जब मैं मेकअप कर रही थी, मैं अपने कंसीलर के लिए, अपने आई लैशेस के लिए, ठीक है, और लेंसेज, फाउंडेशन, लूज पाउडर, ब्रशेस, ये वो XYZ, हर चीज के लिए अपनी, इनफैक्ट जो मेरी हेयर स्टाइलिस्ट थी, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी उससे वो इतने अच्छे हेयर स्टाइल कर देगी। और जो उस क्लाइंट की सिस्टर इन लॉ थी ना, वो थोड़ी ऐसी थी कि इजीली उसको कुछ पसंद नहीं आता, बट व्हेन शी एंटर्ड द रूम, उस क्लाइंट को देख के उसके सिस्टर लगा, वाओ व्हाट अ हेयर स्टाइल इट इज। तो जब आप शुक्रगुजार होते हैं, आपके काम के रिजल्ट्स नेक्स्ट लेवल आते हैं। पहले मैंने क्या गलतियां की हैं, व्हेन आई यूज्ड टू हैव सैलून, व्हेन आई यूज्ड टू हैव, मेरे पास बहुत काम था, मैंने एक एक दिन के 2 2 3 3 4 4 लाख रुपए भी कमाए हैं। बट मेरी गलती मुझसे क्या की मैंने, और ये गलती मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि आप वो गलतियां ना करें। मैं अपने वर्कर्स में ना कमियां ढूंढती थी, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है। आई यूज टू डू दिस थिंग। मैं अपने प्रोडक्ट्स में कमी निकालती थी, कंपनी में कमी निकालती, कुछ नहीं तो क्लाइंटों में ही कमी निकालती थी। एंड दैट इज द रीजन माई बिजनेस स्पाइरल्स डाउन। मेरा बिजनेस क्लोज क्यों हुआ? क्योंकि एक दिन वो कंप्लेन्स इस लेवल पे पहुंच गई दैट बिजनेस हैड टू शट डाउन। जिनके भी बिजनेस बंद होते हैं, जिनके भी बिजनेस नेगेटिव में चले जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं, ओनली रीजन बिकॉज यू मस्ट बी कंप्लेनिंग फॉर ग्रांटेड, या शुक्रगुजार नहीं हो गया। लेकिन मैं उस क्लोजर को भी मैं शुक्राना करती हूँ, बिकॉज मुझे समझ आया आगे जाके कैसे डील करना है, आगे जाके कैसे शुक्रगुजार रहना है। अगर वो नहीं हुआ था तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं सीखा होता, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं सीखा होता तो आज आप लोगों की जिंदगी में ये चेंजेस मैं नहीं ला पा रही होती। मुझे यूनिवर्स ने वो चैनल बनाया, वो कनेक्शन बनाया, क्योंकि मेरे साथ लाइफ में वो चैलेंज आया था। और आज मैं बड़े ही दिल से और बड़े ही डेप्थ ऑफ माय हार्ट चाहती हूँ कि आप सबकी जिंदगी किसी ना किसी तरीके से जैसी आप चाहते हैं वैसी बन जाए। आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां आए, मन चाहे पैसे आए, बहुत रिस्पेक्ट मिले, बिल्कुल जो आप चाहते हो वो आपको मिले, जहां आप पहुंचना चाहते हो, जैसे आप पहुंचना चाहते हो, आप सबको सब कुछ मिले।
तो दिस इज योर होमवर्क, इमेजिन योर इनविजिबल मैनेजर। अब आप लोग इस इनविजिबल मैनेजर, जैसे मुझे, आई लव शाहरुख खान, ठीक है, तो मैं इनविजिबल मैनेजर में ना इमेजिन दैट माय मैनेजर इज शाहरुख खान, शाहरुख खान मेरी ग्रैटिट्यूड्स लिख रहा है। आप किसी को भी इमेजिन करो, लड़के हो तो कोई एक्ट्रेस, कोई सेलिब्रिटी जो आपको पसंद हो, जिस किसी को आप रखना चाहते हो, आपकी इमेजिनेशन है, जितनी मर्जी सुंदर बना लो। मैं कभी कभी ना अपने पापा को रख लेती हूँ अपना इनविजिबल मैनेजर, है नहीं ना, तो उनको याद कर लेती हूँ कि मेरे पापा मेरे ग्रैटिट्यूड्स लिख रहे हैं, और ग्रैटिट्यूड सुन सुन के मुझे बड़े सारे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ठीक है, कभी कभी मैं अपना इनविजिबल मैनेजर लक्ष्मी माँ को रख लेती हूँ कि वाओ लक्ष्मी माँ, आपने मुझे ये दिया, ये चीज के लिए थैंक यू। तो आपकी क्रिएशन है, आपकी इमेजिनेशन है, जैसे मर्जी अपनी कहानी लिखिए। योर जॉब इज टू फाइंड, ठीक है, तो आपका काम है ज्यादा से ज्यादा शुक्राने ढूंढना, ज्यादा से ज्यादा शुक्राने फील करना, और उसको ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी में मेंटेन करना। बाकी जो रिजल्ट है वो ऊपर वाला अपने आप आपको दे देगा, आपका काम नहीं है। डोंट हाउ, जस्ट अलाउ। कैसे में घुसना ही मत कि कैसे मिलेगा, ये चाहिए कैसे मिलेगा, वो चाहिए कैसे मिलेगा। थिंक अबाउट ऑल द गुड थिंग, ऑल द थिंग्स दैट यू कुड बी ग्रेटफुल फॉर इन योर वर्क। अपने काम के लिए इतने शुक्रगुजार हो जाइए कि काम आपके पास नेक्स्ट लेवल हो जाए। टू बिगिन विथ, थिंक अबाउट द फैक्ट दैट यू एक्चुअली हैव अ वर्क और अ जॉब। तो सबसे पहले तो शुक्रगुजार हो जाइए कि आपके पास काम है ना, आप काम कर पा रहे हो, चाहे घर का कर पा रहे हो, चाहे बाहर का कर पा रहे हो, कुछ तो कर रहे हो। थिंक अबाउट हाउ मेनी पीपल आर अनएम्प्लॉयड हु वुड गिव एनीथिंग टू हैव अ जॉब। बाहर कितने लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, क्लाइंट्स नहीं है, और वो उसके लिए कुछ भी करेंगे। Think about the time saving equipment you use, such as phones, printers, the internet, and the computers. आपका काम, आपका टाइम सेव करने के लिए आपके पास कितना कुछ है। फोन है, इक्विपमेंट्स हैं, प्रिंटर्स है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, कितनी टेक्नोलॉजी है आपके आसपास। थिंक अबाउट द पीपल हु यू वर्क विद, आपके लिए कितने लोग काम कर रहे हैं, राइट। अगर आपने घर में हाउस हेल्प रखी है तो कितना मतलब आपका वो टाइम बचा देती है, कितना आपके लिए आपकी एनर्जी सेव कर देती है। आपके ऑफिस में आपके पास असिस्टेंट्स है, फॉर एग्जांपल मैं पॉडकास्ट करती हूँ, तो रिकॉर्ड एक अलग बंदा करता है, एडिट अलग बंदा करता है, फिर पोस्टिंग अलग लोग करते हैं, सोशल मीडिया की टीम मेरी अलग है। ठीक है, फिर मैं कभी रेडी होती हूँ सैलून में, तो मेरे रेडी होने के लिए अलग लोग हैं। कितनी सारे लोग हैं जिनकी वजह से मैं आप लोगों तक ऐसे पहुंच पा रही हूँ। ये टेक्नोलॉजी, ये लैपटॉप, ये वाईफाई, ये जूम की मीटिंग, ये यूट्यूब, देयर इज द रीजन मैं सक्सेसफुल नहीं हो रही हूँ, मेरे पीछे जितने लोग हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। मुझ तक आपको, कभी भी आप अकेले कुछ कर ही नहीं सकते, हर चीज में कुछ ना कुछ टीम लगी हुई है। आप अगर घर में, अपने काम में, अपने घर के काम में भी सक्सेसफुल हो ना, तो आपके घर के लोग बड़े सपोर्टिव होंगे। थिंक अबाउट द पीपल यू वर्क विद, द फ्रेंडशिप यू हैव विद देम, आपके कलीग्स, आपके जूनियर्स। थिंक अबाउट द पीपल हु मेक योर जॉब इजियर। हो सकता है आपको कभी किसी ने बड़ी अच्छी एडवाइस दे दी हो, आपको किसी ने बड़ी अच्छी नसीहत दी हो, आपको इस क्लास का जूम का लिंक मिला हो, ठीक है, आपको यूट्यूब पे किसी ने ये वीडियोस शेयर कर दिए हो, उस इंसान को याद करो। आपके आसपास कितने लोग हैं जो आपका काम आसान करते हैं, सच एज रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट्स, जेंटियर्स, डिलीवरी पीपल। Think about how good it feels when you receive your paycheck. Think about the favorite aspects of a job that you love doing. जब आपको आपकी सैलरी मिलती है, जब आपको आपके पैसे मिलते हैं, क्लाइंट से ऑफर मिलता है, कितनी खुशी होती है, कितना मजा आता है, कितना जॉयफुल मोमेंट होता है। आपको आपकी पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है, मान लो आप अपने हस्बैंड के कपड़े धो रहे हो, उसके अंदर पैसे निकलते हैं, है ना, कहीं छुपे हुए पैसे रखते हैं, आपको शगुन मिलते हैं, कितना कुछ आपको मिलता है, डिस्काउंट्स मिलते हैं, ऑफर्स मिलते हैं। Have your invisible make a no invisible manager make a note of each time
You find something you are grateful for, saying by saying I am so grateful for. जब भी आपको कुछ नजर आए, कुछ मिले कि मैं किस चीज के लिए शुक्रगुजार हूं, उस चीज को याद करो और अपने इनविजिबल मैनेजर को बताते रहो. The more deeply your manager can see you are feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work. The more magic it will be created. जितना ज्यादा आपको ग्रेटफुल फील होगा, उतना ज्यादा आपका मैनेजर नोट्स बनाएगा, और आपकी लिस्ट जितनी लंबी होगी उतना ज्यादा मैजिकल रिजल्ट आपकी लाइफ में आएगा. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. आप इतना ज्यादा ग्रेटफुल हो सकते हैं कि इतना नेक्स्ट लेवल रिजल्ट आपकी लाइफ में चेंज होके आएगा जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. लकी ब्रेक्स डोंट हैपन बाय एक्सीडेंट. कुछ लोग कहते हैं ना, इसकी किस्मत अच्छी होगी, इसका लक अच्छा था, इसको बाय चांस ऐसा मिल गया. बाय चांस कुछ नहीं होता है. लक अच्छा नहीं होता है, किस्मत अच्छी नहीं होती है. दे आर सिंपली ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर एट वर्क. वो पक्का शुक्रगुजार होंगे, दैट इज द रीजन उनकी लाइफ में वो मैजिक्स हुए. If this works like magic, practice falls on a weekend or when you are not at work, move on to the next day's practice or practices. Then go back and use this magical practice on the first day you are back at work. आप इस एक्टिविटी को कभी भी कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो आप होमवर्क लिख लीजिए कि आपको करना क्या है. इन्होंने आप लोगों को बोला है कि आपको सिर्फ ये वर्बली करना है, लेकिन मैं आपको होमवर्क दूंगी कि आपको इस प्रैक्टिस को लिख लिख के करना है. क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो हमारी फीलिंग जो है वो डबल और ट्रिपल हो जाती है. ठीक है. होमवर्क नंबर 1 इज इनविजिबल मैनेजर, और उसको आपने रिटन ग्रैटिट्यूड्स अपने काम के बारे में, अपने वर्क के बारे में, एम्प्लॉयज, प्रोडक्ट, ऑफिस, वेयर हाउस, जो भी आप करना चाहते हो वो आप ग्रैटिट्यूड्स लिखेंगे. होमवर्क नंबर 2 आपका आज क्या है, जो कि किसी भी किताब, किसी भी बुक से रिलेटेड नहीं है. दिस इज माई होमवर्क, माई असाइनमेंट विच इज आई एम गिविंग टू यू. ठीक है. आज थे डे नंबर 3 है जो ओपन टू ऑल है. जो लोग कल से कंटिन्यू करना चाहते हैं, दैट दोज पीपल कैन पे एंड कंटिन्यू विद द सीक्रेट टू मनी सेशन. और यूट्यूब से भी अगर आप बाद में भी मुझे अप्लाई करेंगे फॉर द कोर्स, तो आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी आफ्टर द मनी एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज. बट दिस इज द 3 days आर ओपन टू ऑल. जितने ज्यादा लोगों के साथ चाहें शेयर कर सकते हैं. तो सेकंड होमवर्क जो मैं सब लोगों को बताऊंगी, आप लोग क्या कर सकते हैं. सबसे पहले आप अपनी लिस्ट बनाइए. फॉर एग्जाम्पल मैं पॉडकास्ट करना चाहती हूँ, तो मैं लिस्ट बनाऊंगी मुझे किस किस के साथ पॉडकास्ट करना है. आप कमाना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, पैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो अमाउंट लिखिए. तो इसको हम कुछ ऐसे लेते हैं कि यूनिवर्स से को हम ले लेंगे अपने मम्मी पापा, राइट. तो हम अपने मम्मी पापा से पैसे अगर आज मांगते हैं, तो क्या हमारे मम्मी पापा बिना कुछ सोचे समझे हमको पैसे दे देंगे? नहीं. यूनिवर्स को मम्मी पापा को बताना पड़ता है कि कितने पैसे चाहिए, पहली चीज, और क्यों चाहिए. आपका वाई, आपका क्यों बहुत क्लियर होना चाहिए. सपोज आप 10,000 मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, 10 लाख मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, 10 करोड़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यूनिवर्स को बताइए कि मुझे ये 10,000, 10 लाख, 10 करोड़ क्यों चाहिए. आपके पास पूरा रिटर्न, और बैठिए. ये नहीं है कि बस ऐसे सोचा लिख दिया और हो गया, नहीं. उसमें वक्त दीजिए, सोचिए, अच्छे से ब्रेन स्ट्रॉमिंग कीजिए. एक एक रुपए का हिसाब आपको लिखा होना चाहिए कि मुझे ये अमाउंट मैनिफेस्ट करना है, तो मुझे क्यों करना है. सबसे पहले आपका, जैसे आप amazon पे ऑर्डर डालते हैं, आपको पता होना चाहिए कि यार क्यों चाहिए मुझको ये चीज. आपको पता ही नहीं आपको क्यों चाहिए, यूनिवर्स क्यों देगा आपको.
थिंग नंबर वन, जो लोग अनएक्सपेक्टेड मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, दिस इज द आंसर। कि दीपांशी जी ने जो हमें सुबह अपनी शेयरिंग बताई थी, तो उन्होंने उन्होंने उसमें बताया था कि मुझे इतना इतना अमाउंट चाहिए दिवाली के आसपास, ताकि जो भी मुझे गिफ्ट लेने देने हैं, जो भी मुझे एक्सपेंसेस करने हैं, अपनी ड्रेस बनवानी है, या जो भी मुझे करना है। और स्टेप नंबर टू आपको क्या करना है, कि जब भी आप अपनी विश लिखें, तो हाउ में मत पढ़ना, कैसे में मत पढ़ना, कि कैसे आएगा, यूनिवर्स कैसे देगा, और आपको बताना भी नहीं है। मैं यूजुअली बहुत ज्यादा फ्यूचर में तो नहीं जाती हूँ। मैं अपनी जो नीड्स है दीपांशी जी, वो अभी के हिसाब से डिफाइन करती हूँ, कि अभी से लेके नेक्स्ट 6 मंथ्स में मुझको क्या चाहिए। मैं ऐसे वर्क करती हूँ कि मेरे को अभी ये चाहिए, ये चाहिए। फ्यूचर वाला मतलब मेरा ऐसे चलता है कि यार, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मुझको जी वैगन कार चाहिए, तो मैं यूनिवर्स को बताऊंगी मुझको जी वैगन मतलब 3 करोड़ की, 2.5-3 करोड़ की कार है, मुझको अगर अभी ये चाहिए, तो मुझको क्यों चाहिए, मेरा 2.5-3 करोड़ की कार का क्या काम है। मुझको फॉर्च्यूनर चाहिए, 52 लाख रुपीज की है। तो मैं यूनिवर्स को बताऊंगी कि देखो, मेरी फैमिली ना अब 8 लोगों की फैमिली हो चुकी है, 9 या 10 लोगों की भी हो चुकी है। फॉर्च्यूनर एक 7 सीटर कार है या 8 सीटर कार है, उसमें लगेज बहुत अच्छा आता है। हम कहीं भी घूमने जाएंगे या कहीं आउटिंग के लिए जा रहे हैं, या साथ में हमारा मन है कि हम अपने मम्मी पापा और सब एक ही कार में बैठ के जाएं, तो यूनिवर्स को मैं अपना वाई बहुत क्लियर करूंगी कि मुझे फॉर्च्यूनर की जरूरत है, क्यों, क्योंकि मुझे ये चीज चाहिए। तो आप यूनिवर्स से जो भी मांग रहे हो, आपका वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो सेम गोज विद मनी, सेम गोज विद योर एनी पर्टिकुलर क्लाइंट, सेम गोज अगर आपको मान लो आप कहते हो मेरा प्रॉफिट अभी पर मंथ 10 लाख रुपए है, मैं चाहता हूँ मेरा प्रॉफिट पर मंथ 15 लाख रुपए हो जाए, तो आप बताएंगे कि जो आप एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए का प्रॉफिट मांग रहे हैं, वो आप क्यों मांग रहे हैं। ऐसे थोड़ी कि मेरा मन कर रहा है भगवान जी आप मुझे इतना प्रॉफिट दे दो, ऐसे ही दे दो बस, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, अभी जो आपकी करंट नीड है, पहले आप उस पे काम करिए। और यूजुअली लोग गलती क्या करते हैं मनी मैनिफेस्टेशन में, सबसे पहले लिखेंगे 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, सीधा करोड़ों की बातें करते हैं। अभी जेब में 10,000 नहीं होंगे और बातें करेंगे करोड़ों की। तो मेरा तीसरा सजेशन आप लोगों को क्या रहता है, कि स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़िए, छोटा अमाउंट मैनिफेस्ट करिए। 500, 1,000, 5,000, 10,000, 50,000। अपनी बैंक लिमिट या अपनी जो करंट मनी सिचुएशन है, उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप करिए। फिर वो मैनिफेस्ट हो जाए तो उससे थोड़ा सा बड़ा अमाउंट मैनिफेस्ट करिए। फिर वो मैनिफेस्ट हो जाए तो उससे बड़ा अमाउंट मैनिफेस्ट करिए। क्योंकि अभी अगर आप सीधा लिख दो कि अरे मुझे तो 10 करोड़ चाहिए भगवान जी, 10 करोड़ का घर सीधा अभी खरीद लूंगी, आपका जो दिमाग है, जो इतने सालों तक लो फ्रिक्वेंसी पे चल रहा था, नेगेटिव बिलीव्स में चल रहा था, वो मानेगा ही नहीं। उसका सबसे पहला क्वेश्चन आएगा क्यों, कैसे, कहाँ, हाउ। और जैसे ही आपके दिमाग में ये फ्रिक्वेंसी आई, हाउ, कैसे, वहीं पे आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, रुक जाएगी। एंड यही रीजन है लोगों की मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं होती हैं। आई होप देयर इज नो क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज राइट इट इन अ चैट बॉक्स, मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगी। सो कैन आई स्पेसिफाई द अमाउंट विच आई विल बी स्पेंडिंग एंड फॉर द रीजन आई नीड द मनी, यस। हाँ जी दीपांशी जी, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि भगवान जी मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो मुझे उस 1 लाख रुपए का पूरा स्पेसिफिकेशन देना होगा, कि मुझे वो 1 लाख रुपए किस किस चीज में खर्च करने हैं। क्या आपका मान लो मंथली खर्चा आपके घर का है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, तो 5 लाख वो कैसे है, वो 5 लाख रुपए आप कहाँ कहाँ खर्च करोगे। है ना, हो सकता है आप सेव करना चाहते हो सकता है आप कोई पॉलिसी हो सकता है आपके कोई ईएमआई जाती हो सकता है आपका सैलून जाने का मन हो सकता है आपका मन करता हो यार मैं तो हर महीने 50,000 की शॉपिंग करना चाहती हूँ।
हो सकता है आपका मन करता हो यार मैं तो हर महीने ना इतने का गोल्ड खरीदना चाहती हूँ, या इतने के इयररिंग्स, इतने की रिंग, इतने की चेनें खरीदना चाहती हूँ। वो आपकी जरूरत होनी चाहिए। जरूरत मतलब जरूरत, आप अपनी जरूरत को बढ़ा लो। जरूरत छोटी नहीं है, जरूरत बढ़ा लो। दिस प्रैक्टिस इज फॉर टुडे ओनली एंड डू वी नीड टू राइट इट डेली? नहीं, अभी पहले आप अपना डेली लिखना कुछ नहीं है। अभी आज का होमवर्क आपका ये है, बैठो अपने सपनों के बारे में काम करो और बहुत ही स्पेसिफाई हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं यूट्यूब पे, आई आई वर्क विद यूट्यूब एज वेल। तो राइट नाउ मेरा सपना है कि मुझे 100 के सब्सक्राइबर्स चाहिए। ठीक है, क्योंकि 100 के मुझको रियलिस्टिक लगता है कि हाँ यार 4-5 महीने में 100 के पहुंचना इज लाइक, पहुंच जाऊंगी मैं। तो मेरा सपना है कि मेरे यूट्यूब पे 100 के सब्सक्राइबर्स हों, और उसके हिसाब से मैं काम करूंगी। तो मेरे माइंड को ये बहुत ही रीजनेबल लगता है। क्यों चाहिए मुझको? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैनिफेस्टेशन पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ में खुशियां पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी लाइफ ट्रांस, दिस इज माई वाई। लोगों का पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, सबका अपना अपना अलग अलग रीजन होता है। मेरा रीजन ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे मैनिफेस्टेशन क्वीन के नाम से जाने, कि यार ये इजी तरीके से मैनिफेस्टेशन पढ़ाती है, ये बेसिक लैंग्वेज के साथ मैनिफेस्टेशन पढ़ाती है। ज्यादा से ज्यादा लोग मनी की एनर्जी, अपनी लाइफ में प्यार मोहब्बत, मन चाहे वर्ल्ड को ओपन अप कर सके। दिस इज माई वाई। एनीबडी एल्स हैव अ क्वेश्चन? एनीबडी एल्स हैव अ क्वेश्चन? हेलो मैम। हाँ जी पलक जी। यस मैम, एक्चुअली मैंने एक अमाउंट सोचा है मैम, बिकॉज मैंने लास्ट टाइम शायद एक अमाउंट सोचा नहीं था। हम्म। बट यस, दिस क्लास मैंने एक अमाउंट स्पेसिफिकली पूरा सोच रखा है। एंड ओके। आई विल वर्क ऑन दैट। मैं आपको वो अमाउंट भी लिख के भेजूंगी मैम। एंड आई रियली वांट टू वर्क ऑन दैट अमाउंट, एंड आई थिंक कि मेरे अंदर उतना एबिलिटी है कि यस, मैं अभी वो कर सकती हूँ। वेरी नाइस, वेरी गुड। इफ यू हैव बिलीव इन योर सेल्फ, यू नो यू। और मैं तो आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर आपको कोई अमाउंट कमाना भी है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अभी XYZ अमाउंट कमा रही हूँ, सपोज मैं अभी 10,000 कमा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं 1 लाख रुपए कमाना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं देखूंगी कि क्या मेरे पास ऐसा कोई स्किल है जो मुझे 10,000 से 1 लाख के ऊपर लेकर जाए। क्या मेरे पास ऐसा कोई या तो मैं सीखूंगी, या जो ऑलरेडी है उसको और ज्यादा प्रैक्टिस करूंगी। राइट। तो जो भी आप यूनिवर्स से, और ऐसा नहीं सोचना कि मैनिफेस्ट करना मतलब घर में बैठे बैठे लिख दिया, है ना। सब मैंने इससे बहुत देखा है, और मेरे आसपास हैं ऐसे लोग जो करते हैं। तो उन्होंने लिख दिया कि मैं ना मंथली 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमा रहा हूँ, और फिर लिख के छोड़ देते हैं। और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, ना वो ग्रैटिट्यूड लिखते, ना वो अपने किसी स्किल पे काम करते, ना वो हार्डवर्क करते हैं, बस दिन भर टीवी देख लिया, टाइम पास कर लिया, इधर उधर घूम लिए, अपने ऊपर कोई वर्कआउट नहीं किया, कोई मेहनत नहीं करी। और वो लोग सोचते हैं कि यूनिवर्स उनको मैनिफेस्ट कर देगा। नहीं। ऑफिस तो आप जाओगे ही, क्लाइंट्स का काम बिना मेकअप करे कोई मुझे पैसे क्यों देगा? बिना आप लोगों को पढ़ाए आप मुझे पैसे क्यों दोगे? ठीक है, बिना किसी को कंसल्टेशन दिए मुझे कोई पैसे क्यों देगा? तो प्लीज ऐसा मत सोचना कि मनी मैनिफेस्ट करना मतलब कि, जो अनएक्सपेक्टेड मनी है वो एक बहुत अलग चीज है। अनएक्सपेक्टेड मनी मैनिफेस्ट करने में दीपांशी ने, मैंने, इसने, उसने, जिसने भी क्या मेहनत करी, ग्रैटिट्यूड्स किए, ग्रैटिट्यूड्स की मेहनत करी, ग्रैटिट्यूड्स की मेहनत कर लो। कोई मेहनत नहीं करना चाहते तो दिन भर कुछ नहीं करते हो ना, कोई स्किल नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, दिन में पूरे दिन बैठ के जब जैसे खाली वक्त मिले, वेली वीडियोस, वेली चीजें देखने के अलावा बंद कर दो, ग्रैटिट्यूड्स लिख लो, वहां मेहनत कर लो। लेकिन सोचो कि ग्रैटिट्यूड भी नहीं लिखेंगे, काम भी नहीं करेंगे, बस घर में बैठे रहेंगे, टाइम पास करेंगे और लिख देंगे, और हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। सॉरी, नॉट पॉसिबल।
सो यस पलक, आपको बिलीव है, बहुत अच्छी बात है। अपने जो भी अमाउंट आपने मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप उसको टॉप पे लिख दो, आई हैव रिसीव्ड दिस अमाउंट, और उसका पूरा स्पेसिफिकेशन नीचे लिख लिख देना कि जब मेरा ये मैनिफेस्ट होता है तो मैं इस अमाउंट से क्या क्या करने वाली हूँ। सो आज के आपके ये दो होमवर्क हैं। आपका एक इनविजिबल मैनेजर तो आपके पास रोज होना चाहिए। ये आज का होमवर्क नहीं है, ये आपका हमेशा का होमवर्क है। जब जब आप अपने काम में सक्सेस चाहते हो अपने इनविजिबल मैनेजर को पॉइंट कर लो और उसको अपनी ग्रैटिट्यूड्स बताते रहो, लिखते रहो या बताते रहो। वर्बली जब काम कर रहे हो तो वर्बली बताते रहो, और जब लिखने का वक्त मिले तब लिखते रहिएगा। सो कल से हमारी वर्कशॉप स्टार्ट होगी विद द कमिटेड क्लाइंट्स एंड कमिटेड स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आई लव यू ऑल। आई गिव यू अ लॉट ऑफ मैजिक डस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप सबकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हों। आप सब बहुत 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 तरक्की करें, बहुत खुश रहें, बहुत सुंदर वर्ल्ड आपका हो, आपकी लाइफ बहुत 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 ब्यूटीफुल हो। लव यू ऑल। एंड यस, प्लीज 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 कल आप लोगों को सिर्फ एक दिन के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। कल हम लोग क्लास मॉर्निंग 10 to 11 रखेंगे बिकॉज आई हैव सम कमिटमेंट टुमारो। तो सिर्फ कल के लिए अगर आप लोग एडजस्ट कर लें तो आई विल बी रियली ग्रेटफुल कि सिर्फ कल की क्लास 10 से 11 होगी। बाकी तो 11 से 12 का हमारा टाइम है ही। सो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।